अब हमारा अगला टॉपिक आता है टू मेक इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेटिव। अगर किसी इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी हमें उस इक्वेशन से ज़्यादा जानकारी मिले तो क्या क्या करना होगा। तो इसमें हम तीन तरीक़ों से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पहला है उसका फिजिकल स्टेट बता देंगे, दूसरा हीट चेंज, जो हीट चेंज हो रहा है उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, थर्ड है कंडीशन। अब उसमें कंडीशंस क्या लग रही हैं, किस कंडीशन पे, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कैटलिस्ट है कि नहीं है, ये सब उसमें कंडीशन आ जाते हैं। तो इन तीन तरीक़ों से बताएंगे। तो पहला आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम सॉलिड स्टेट को दिखाएंगे सिंबल इंडिकेटेड बाय सिंबल एस, है ना, एस से दिखाएंगे। लिक्विड स्टेट इंडिकेटेड बाय सिंबल एल। गैस स्टेट इंडिकेटेड बाय सिंबल जी। तो इन तरीकों से हम फिजिकल स्टेट को दिखाएंगे। ये हम रिएक्टेंट साइड भी दिखाएंगे और प्रोडक्ट साइड भी, जिस एलिमेंट का जैसा जैसा स्टेट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। तो अभी तो हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है, तो हमें यहाँ दिखाना होगा। तो हम इस इक्वेशन में जिंक हम जानते हैं क्या है, मेटल होता है, तो ये सॉलिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। जिंक सल्फेट, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। और ये हमारा हाइड्रोजन है, यानी गैस है। तो हम यहाँ लिख देंगे ZnS, ये दिखा दिया हमने, ZnS सॉलिड, H2SO4 क्या होता है, जिसमें हमारा वाटर सॉल्वेंट होता है, उसको हम एक्वस बोलते हैं। सॉल्वेंट जान लीजिए क्या होता है, जैसे ये मेरे पास ग्लास है, इसमें वाटर है और इसमें मैं शुगर डाल रहा हूँ। शुगर, वाटर, तो ये जो शुगर हुआ वो हमारा सॉल्यूट हुआ, जो वाटर हुआ वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे एक्वस बोलेंगे तो ये हमारा वाटर जो होगा इसमें सॉल्वेंट होगा। तो एक्वस में हमेशा वाटर आपका सॉल्वेंट होता है। तो ये ZnSO4 एक्वस, हाइड्रोजन होगा गैस। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसी इक्वेशन को उसके फिजिकल स्टेट की फॉर्म में।
फिजिकल स्टेट में ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CaOH प्लस CO2 is CaCO3 प्लस H2O। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाटर। लेकिन हमें बताना होगा कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। ये सब दिखाने के लिए हमें सिंबल दिखाना होगा। ये क्या है? CaCO2 CaOH होल ट्वाइस। तो ये एक्वस है हमारा। ये हमारा गैस है। ये हमारा प्रेसिपिटेट है, PPT है, वो भी कैसा? वाइट PPT है। ये वाइट कलर का होगा ये, और ये हम जानते हैं लिक्विड है। तो PPT मैंने बताया था आपको। प्रेसिपिटेट क्या होता है? रिएक्शन के दौरान जब सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है रिएक्शन के दौरान, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है। चाहे वो किसी भी कलर का हो सकता है, येलो, वाइट, ब्राउन, ब्लू, किसी भी कलर का, वो रिएक्शन से पता चलेगा। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, हीट चेंज। इसमें एक्सोथर्मिक भी होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो पहले एक्सोथर्मिक देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं पहले। तो एक्सोथर्मिक वो होता है जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल C+O2 gives CO2 हीट। अब यहाँ पे आपको दिखाना होगा ये क्या है? सॉलिड, गैस। ये अपना गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीट रिलीज हुआ, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मीथेन को जब रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, ये भी मीथेन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। बैलेंस्ड करना होगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये हमारी हीट रिलीज हो रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट एनर्जी और कहाँ से? पेट्रोल जब जलाते हैं, केरोसिन, डीजल, कोयला, जिसे हम कोल कहते हैं, ये सब हीट एनर्जी देती है क्योंकि उसमें हीट रिलीज होता है। और जैसे हम खाना खाते हैं तो किस फॉर्म में खाते हैं? जैसे चपाती खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, चावल, ये सब खाते हैं, तो ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है डाइजेशन के दौरान, ये टूटता है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है शरीर में, तो ये एनर्जी रिलीज करता है। तो वो भी एग्जाम्पल आ सकता है इसमें। C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये हमें देता है, क्या रिलीज करेगा? CO2 H2O एनर्जी। यानी एनर्जी। तो ये क्या है? हमारा एक्वस है।
ये हमारा गैस है, ये हमारा गैस है, ये हमारा वाटर है, ये एनर्जी रिलीज, ये लिक्विड। बैलेंस करना होगा, यहाँ 6 और यहाँ भी 6, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब तो ये भी हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। जो हम कोई खाना खाते हैं, ये ग्लूकोज है ना, अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट चेंजेस के अंदर ही आ गई। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसका एग्जांपल, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे हीट एब्जॉर्ब करके, तो ये देगा 2NO गैस। नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, हीट। ये NO जो है ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। तो इस इक्वेशन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इसमें, रिएक्टेंट साइड में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये कहाँ यूज होती है? ये इंजन के अंदर, हमें जो गाड़ी होती है ना उसके अंदर ये रिएक्शन देखने को मिलता है। जब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो CaO प्लस CO2 बनता है। ये गैस है, ये हमारा सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे H2O को, तो क्या बनता है? H2 प्लस O2। तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। क्योंकि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अब अगला आता है हमारा थर्ड, कंडीशंस। अब क्या क्या कंडीशन है कि रिएक्शन होगा, क्या क्या उसमें टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, ये सब इसमें पता चलेगा। तो मान लीजिए हम एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, KClO3 MnO2। यहाँ MnO2 क्या हुआ? ये हमारा कैटलिस्ट हुआ। ये सिंबल दिखा रहा है हीट है, तो ये क्या बनेगा? 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 ये गैस। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, ये डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, जो हीट दिखा रहा है। और MnO2 तुम्हारा कैटलिस्ट है। अब मिथेनॉल बनाया जाता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड
और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से। इसके लिए क्या चाहिए कैटलिस्ट? टेम्परेचर, प्रेशर। आइए देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा गैस है H2, हाइड्रोजन गिव्स, यहाँ पे लिखेंगे हम 300 atm 300 डिग्री सेल्सियस अपॉन ZnO CrO3, ये CH3OH लिक्विड होता है, इसको नाम बोलते हैं मिथेनॉल। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, उसको कंप्रेस्ड किया जाता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मतलब, एंड देन पास्ड ओवर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी लगाया जाता है इसमें। मिक्सचर होता है जिंक ऑक्साइड का और क्रोमियम ऑक्साइड का, हीटेड किया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कंडीशन इसको चाहिए कराने के लिए इस रिएक्शन को। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो उसमें भी कंडीशन चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। सनलाइट कहाँ से मिलेगा? सन से मिलेगा। क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा? प्लांट में जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें मिलता है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये कंडीशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में।